शांति। आज की तारीख है 7/9/2023। आज बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है। आज जन्माष्टमी है तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे विचार सागर मंथन कर श्री कृष्ण और परमात्मा शिव बाबा के महान अंतर को स्पष्ट करो। प्रश्न है आज की मुरली से, ब्रह्मा बाबा अपने आप से क्या बातें करता है? उसमें वंडर क्या लगता है? उसमें क्या ऐसा लगता है ब्रह्मा बाबा अपने आप से क्या बातें करते हैं? उत्तर, ब्रह्मा बाबा अपने आप से बातें करते हैं। पता नहीं क्या होता है जो शिव बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है। ऐसा तो नहीं, बाबा जब प्रवेश करते हैं तब याद रहती है, बाबा चले जाते हैं तो याद भी भूल जाती है। परंतु मैं तो उनका बच्चा हूँ, मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ, फिर याद क्यों भूल जाती है? ब्रह्मा बाबा बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। क्या मेरी याद से ही बाबा आते हैं? ऐसे ऐसे बाबा अपने आप से बातें करके बंडर खाते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा इस सोच में पड़ते हैं कि शिव बाबा की याद बार बार क्यों भूल जाती है। गीत है आज की मुरली से, तू प्यार का सागर है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, मास्टर नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी बन श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट कर घोर अंधियारे से निकालने की सेवा करनी है। कि शिव बाबा जो कि ज्ञान का सागर है, जिसके द्वारा ये ज्ञान मुरली हम बाबा के बच्चे सभी सुनते हैं, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा में और श्री कृष्ण में क्या अंतर है, ये बात अच्छी रीति समझाते हैं। कि बाबा कहें कि शिव बाबा ही जब इस धरा पर आते हैं तो ब्रह्मा बाबा को ये ज्ञान सुनाते हैं, हम बच्चों को ये ज्ञान सुनाते हैं। तो श्री कृष्ण की आत्मा इस जन्म में बाबा से ज्ञान सुनकर सतयुग में श्री कृष्ण का पद प्राप्त करती है। तो ये अंतर सभी को समझाना है। दूसरी पॉइंट है, बाबा को ऐसे निबंध देते हैं, उस पर विचार सागर मंथन करना, ख्याल करना, ऐसे कैसे किसको समझाएं। अब बाबा हम बच्चों को काम देते हैं, जो भी निबंध देते हैं, माना जो भी काम देते हैं, जो सर्विस करने के लिए देते हैं, तो उस पर ख्याल करना कि कैसे अन्य आत्माओं के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो उनको किस विधि से, किस तरीके से, जो सहज युक्ति है उससे बाबा के इस ज्ञान को समझाएं। वरदान है आज की मुरली से, बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिलरुबा भव। कई बच्चे आए भल पीछे हैं, लेकिन आकार रूप द्वारा भी अनुभव साकार रूप का करते हैं। ऐसे अनुभव से बोलते हैं, हमने साकार में पालना ली है और अब भी ले रहे हैं। तो आकार रूप में साकार का अनुभव करना, यह बुद्धि की लगन का, स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है। यह भी बुद्धि के चमत्कार का सबूत है। ऐसे बच्चे ही दिलाराम शिव बाबा के समीप दिलाराम के दिलरुबा बच्चे हैं, जिनके दिल में सदा यही गीत बजता है, वाह मेरा बाबा वाह। ऐसे बच्चे बाबा के बहुत समीप है, जिनके दिल में गीत बजता है, वाह मेरा बाबा वाह। स्लोगन है आज की मुरली से, त्यागी आत्मा के हर कर्म बा कदम में सफलता समाई हुई है। त्यागी आत्मा के हर कर्म बा कदम में सफलता समाई हुई है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, या फिर मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। दोनों में से कोई अभ्यास कर सकते हैं। अपनी आत्मा को शक्तियों से भरपूर करेंगे। 1 मिनट के लिए उस शक्तियों के सागर परमात्मा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। जन्माष्टमी के इस पावन पर्व में आइए बाबा के संग मनाते हैं ये जन्माष्टमी का शुभ पर्व। उस गीता के भगवान शिव बाबा के साथ मनाते हैं इस जन्माष्टमी के पर्व को। प्रकृति के बीच चमकता सितारा में आत्मा फरिश्ता स्वरूप धारण कर इस संसार को पवित्रता के प्रकाश से भरते हुए
धीरे धीरे ऊपर की ओर। सूक्ष्म बदन में मैं फरिश्ता, चारों तरफ आज सूक्ष्म बदन का सुंदर नजारा। सभी ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा बाबा को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देते हुए, ब्राह्मणों का संसार, ब्राह्मण परिवार के बीच फरिश्ता स्वरूप में खड़े हमारे ब्रह्मा बाबा। बाबा का स्वरूप आज कृष्ण के स्वरूप में, और हम सभी ब्राह्मण आत्माएं बाबा के साथ कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हुए, तो कभी बाबा को प्यार से माखन खिलाते, तो कभी बाबा के साथ रस करते। तो कभी आने वाली सतयुगी दुनिया को याद करते। बाबा कभी हमें देवताई स्वरूप में सजा देते। अपने देवता स्वरूप को याद करते हम फरिश्ते। बारी बारी से बाबा आज हमें देवता स्वरूप में सजा देते हैं। बाबा के साथ हम सब फरिश्ते देवता स्वरूप में स्थित आने वाली सतयुगी दुनिया का आवाहन करते हैं। इस संसार को शांत प्रेम से भरपूर करते हैं। बाबा का हाथ पकड़े मैं फरिश्ता, सतयुगी दुनिया के सुंदर से दृश्य में खो जाते हैं। अपने सतयुगी देवता स्वरूप में पहुंच जाते हैं। स्वर्ण की दुनिया, चारों ओर स्वर्णिम महल, देवी देवता विचरण करते हुए श्री कृष्ण का सुंदर स्वरूप